बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट। और आज के प्रोजेक्ट में हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि हमने एक नैव बार बनाना है इस तरह का, जिस पे हमारे पास इधर लोगो टाइप बना होगा और इस तरफ हमारे पास चार आइकन मतलब कि चार हमारे पास नैव होंगे बटन, और मतलब कि लिस्ट होगी जिस पे हमारे पास चार पेज हैं, होम का, अबाउट का और ब्लॉग का और सर्विस का। ठीक है, और इस पे जब हम होवर करते हैं और हमारे पास ये एक कूल सा इफेक्ट आता है, तो इसको अगर हम मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलें, जैसे कि मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको मैं आईफोन पे लेके जाता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। इसको मैं 100% कर देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन के आएगा। तो जब हम इस पे मतलब कि क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से एक मेन्यू बन जाएगा। तो इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही जो है ना इफ़ेक्ट वगैरह आएगा। तो इसको देखने के लिए हमारे पास ये सही तरीका है कि हम इसको कंट्रोल और प्लस करें। तो जैसे ही हम इसको कंट्रोल और प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे इस तरह बन के आ जाएगा और इस तरह हमारे पास होवर जो है ना अच्छे तरीके से नज़र आएगा। और मेरे पास एक एक्सटेंशन है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं इसको एक्सटेंशन में खोलूँगा तो ये जो है ना एक्सटेंशन पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लाइव सर्वर को ही एक्सटेंशन पे खोलता है। तो जैसे हम बनाएंगे इसको, हम लाइव सर्वर पे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं हमने अपनी बनानी कौन सी फ़ाइल है। हमने अपनी HTML की फ़ाइल बनानी है। तो ये वाला फ़ोल्डर मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमारी टास्क बार में ज़्यादा चीज़ें ना हो। तो मैंने 3 फाइल बना रखी हैं, HTML, और उसके बाद मैंने JS की बनाई है और CSS की बनाई है। तो इधर हम लिख देते हैं नैव बार, CSS को लिंक करते हैं इस तरह से, और इधर नीचे आके हम अपनी जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेते हैं। दोनों फाइल हमारी लिंक हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने बंद कर देना है ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाए, और दोनों को साइड बाय साइड खोल लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से दोनों साइड बाय साइड खुल गया। और मैंने लाइव सर्वर से इसको जो है ना लाइव सर्वर पे भी खोल लेना है ताकि हमारे पास जो अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो भी हमें अच्छे से नज़र आए। तो हेडर हमने बनाना है, इसके लिए हम हेडर का टैग यूज़ करेंगे और हम इसमें आईडी डाल देंगे हेडर की। ठीक है, ताकि हम इसको आईडी के ज़रिए भी मैनेज कर सकें। अब हमने एक डे बनाना है लोगो का, जिसमें हमारे पास होगा लोगो। और लोगो मैंने ये लिखा हुआ है जो कि हमारे पास डिजिटल अजीम है। मेरे पास कोई लोगो वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास नैब होगा, नैब बार, जिसमें हमारे पास सारे नैब के लिंक वगैरह आएंगे। इसमें हमारे पास UL होगा और UL में हमारे पास LI होगा, जिसमें हमारे पास एक हैशटैग आएगा href में, और इसमें हम लिख देंगे होम, इसको हम CV करेंगे और इधर हम दूसरा डाल देंगे अबाउट, और इसी तरह वापस से इसको हम कर देंगे कॉन्टैक्ट, और इसके बाद हम डाल देंगे ब्लॉग। तो हमारे पास ये 4 आ चुके हैं इस तरह से, जैसे कि हमारे पास यहाँ है। तो अब ये हमें काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है, जो कि हमें पहले नज़र नहीं आ रहा था। होम, अबाउट, ब्लॉग और सर्विसेज है। चलो, हमने 4 लिंक डालने थे, हमने वो डाल दिए हैं। जो भी हमारे पास लिंक हो इससे कोई मतलब नहीं होता, हम डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं नीचे एक डेव बनाऊंगा हैमबर्गर का। हम ऐसे ही आई का टैग भी डाल सकते हैं, i.fa बार करके हमारी इसकी क्लास होती है फा बार्स की। जब मैं इसको सेव करूँगा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने CDN नहीं लगाया अभी तक। CDN के लिए हम यहाँ से ये वाली हमारे पास फाइल है, तो ये आप गूगल पे सर्च करें फॉन्ट असम CDN तो हमें मिल जाएगी। हमारे पास ये वाली फ़ाइल है, लेकिन मैंने इसको जो है ना अपने इधर कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। इसको मैंने पिन किया हुआ है क्योंकि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे इधर पिन करके रखा हुआ है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं यहीं से इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, हमारे पास स्नैप बार आ गया, और हम इसको नहीं लाइव सर्वर पे खोल देते हैं जो कि हमने बंद कर दिया था गलती से। तो अब हमारे पास ये नैब बार है और हमारे पास ये नीचे आइकन हमारा बना हुआ आ गया है। तो इधर अगर आप नोटिस करें तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो आइकन है, ये हम जावास्क्रिप्ट में इसकी क्लासेस चेंज करके इधर हम बार की जगह कर देंगे एक्स मार्क, XMARK इस तरह से, और सेव करेंगे तो ये हमारा इधर एक्स मार्क बन जाएगा।
जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे तो हमारे पास एक्स मार्क बन गया है। लेकिन अभी हमें बार चाहिए तो हम बार्स करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, और इसके बाद हमने अपनी जो है ना CSS वाली फाइल में आ जाना है और हमने अपनी CSS को कवर करना है। तो CSS के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पहले हम स्टैटिक मतलब के जो यूनिवर्सल हमारे पास आ रहा होगा वो यूज़ करेंगे। मैं मार्जिन 0 कर दूंगा और पैडिंग 0 कर दूंगा। उसके बाद बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली एक ले लेंगे और मेरे पास फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँगा लूनीटो की। आप गूगल से भी उठा सकते हैं, अगर आपको गूगल से कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगता था तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट लगाया है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने HTML में एक यूज़ करना है, मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ हमने यूज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज़ हम करेंगे 62.5 और इसको हम कर देंगे 62.5%। तो आप देखेंगे जब मैं इसे सेव करूँगा ये हमारा फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा और अब हमारा जो 1 रेम हो जाएगा, मतलब कि 1 रेम इज़ इक्वल टू अब हमारे पास हो जाएगा 10 पिक्सल। ठीक है, हम अब पिक्सल के हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, जब हमको 10 पिक्सल लिखना होगा हम 1 रेम लिख देंगे और हमको 15 पिक्सल लिखना होगा 1.5 रेम लिख देंगे, इस तरह करके। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं। हमारा LI जो है इसको हम कर देते हैं लिस्ट स्टाइल और इसको हम डन कर देते हैं। इसी के साथ हम एक टैग डालते हैं और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, इस तरह से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। तो नीचे आते हैं, अब हम अपने हेडर को इस तरह से ID से भी कर सकते हैं और हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम इसका टैग भी यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी टैग यूज़ कर लिया, मैं इसे वेट 100% की दे देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। इसके बाद हमने इसको दे देंगे, हम इसको हाइट दे देंगे 60 पिक्सल के लिए हम 6 रेम यूज़ करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। मैं जल्दी से इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये वाला। ये कुछ दिनों से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ इस तरह से। तो हमारे पास मैंने सेव किया तो ये आ गया। अब हमने डिस्प्ले यूज़ करना है और डिस्प्ले भी हम फ्लैक्स का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले और फ्लैक्स किया तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको अलाइंग आइटम सेंटर करते हैं तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह अलाइंग आइटम के बाद हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर करते हैं तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। लेकिन हमें सेंटर में नहीं चाहिए तो इसलिए हम स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएंगे स्पेस बिटवीन पे। अब जब मैंने फॉन्ट साइज दूंगा तो हमें ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, राइट और लेफ्ट से देंगे तो हम लिखेंगे पैडिंग इनलाइन और इनलाइन में हम दे देंगे 5%। जैसे ही मैं 5% दूंगा दोनों तरफ से इसको 5% का ये मतलब कि पैडिंग मिल जाएगी। तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैं आई को इधर ही जो है ना मैं इसकी कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर और इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 2 रेम का और इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट। इस तरह करके हमने कर दिया है। अब मैं आता हूँ हेडर के अंदर, हमारे पास है जी हेडर के अंदर हमारे पास अब क्या होना है, अब हमारे पास हेडर के अंदर होना है लोगो। तो हमने डॉट लोगो यूज़ कर लेना है और लोगो को हमने स्टाइल करना है। लोगो के लिए हम बैकग्राउंड कलर लेंगे ब्लैक, BLACK ब्लैक। तो हमारे पास ब्लैक है। इसके बाद ये सेंटर में और हमारे पास फॉन्ट है थोड़ा बहुत। तो मैं इसे वेट दे देता हूँ 40 पिक्सल 4 रैम। इसी तरह मैं इसे हाइट दे दूंगा 4 रैम की 4 रैम और इसके बाद मैं दे दूंगा इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा। फॉन्ट साइज में से 2 रैम का दे देता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 2 रैम का दिया इस तरह से और इसके बाद हम इसको जो है ना कलर देते हैं वाइट। तो कलर के लिए मैंने इसे कलर वाइट दिया तो हमारे पास अब ये कुछ नज़र आ रहा है। इसके बाद अब हम इसे यूज़ करेंगे, मतलब कि इसको सेंटर करेंगे तो हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और हम इसे लाइन हाइट देंगे टॉप से भी सेंटर पे लाने के लिए। तो जब मैं इसे दूंगा अब लाइन हाइट तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। लाइन और हाइट किया और इसको हम कर देंगे 4 रेम। तो अब हमारे पास ये टोटली सेंटर में आ गया है। अब मैं इसे देना चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये हमारे पास इधर तो बिल्कुल जो है ना गोल है। तो इसके लिए मैं इसे बॉर्डर रेडियस दूंगा और मैं इसे 50% दे दूंगा। ये बिल्कुल जो है ना इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। इसको मैं कंट्रोल 0 से बिल्कुल जो है ना इस तरह कर लेता हूँ, मतलब कि 100% कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो है हमारे पास आगे है मतलब कि हमारे पास UL के अंदर LI है। तो इसको हम हेडर करते हैं और हेडर के अंदर हम नैम के अंदर जो हमारे पास UL है इसको सिलेक्ट करते हैं
और इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और इसमें हम कुछ ब्रांड डालेंगे 1 रेम का इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको भी अभी हम बड़ा करेंगे, उससे पहले हम इस जो है ना एल को मतलब कि एल के ज़रिए हम ए को टैग को यूज़ करते हैं यूएन के अंदर, एल में ए को। वैसे तो हम इधर लिंक वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि हम इधर क्लास डाल दें लिंक्स की और इनको इस तरह से यूज़ करें। लेकिन अब मैं जो कि मतलब कि सिंपल काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इधर एल के ए को टारगेट किया, इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ दिया मैंने इसे 1.5 रेम दे के देखते हैं। तो ये हमारे पास सही लग रहा है 1.5। तो इसके बाद हम इसे देंगे जी फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हम इसे पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग इसे 1 रेम की और टॉप और बॉटम से 2 रेम राइट और लेफ़्ट से। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसे कलर भी दूंगा जो कि हमारे पास वाइट होगा, और इसके बाद मैं इसे दे दूंगा पोजीशन देते हैं इसे रिलेटिव, क्योंकि हमें बाद में ये यूज़ करनी है। तो हम इसको पोजीशन रिलेटिव देंगे और इसको मैं इसी तरह मैं इसे जेड इंडेक्स भी दे दूंगा बढ़ा के, क्योंकि अब मैंने इसके बाद इसमें डालना है ये जो हमारे पास बिफोर और आफ्टर स्टूडियो क्लास है ये मैंने डाल दी है। तो मैं इसे जेड इंडेक्स दे देता हूँ 2 करके। तो इसके बाद हम इसे डिस्प्ले करते हैं ब्लॉक, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ हमने इसमें जो है ना डिफरेंट काम करने हैं इसलिए। तो डिस्प्ले ब्लॉक भी दे देते हैं ताकि सारी चीज़ें अभी ही दे लें, फिर हमें जो है दोबारा से देनी ना पड़े। डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। अब मैंने इसे बॉर्डर रेडियस देना है। देखते हैं यहाँ पे कितना हमारे पास बॉर्डर रेडियस है। तो ये वाली फाइल हमारे पास है। तो इधर हमारे पास बॉर्डर रेडियस ऑलमोस्ट 20 पिक्सल है। तो हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 2 रेम का। 2 रेम का देख के चेक करेंगे, अगर हमें फिर ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़ा भी देते हैं, ठीक बढ़ा भी देंगे। इसके बाद हम आते हैं जी, हम अपने इसको बिफोर टैग देंगे, मतलब कि एक इसके बिफोर या आफ्टर को यूज़ करके इसके पीछे ना ब्लैक सा बैकग्राउंड डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसके हम बिफोर को यूज़ करेंगे या आफ्टर को यूज़ करेंगे। तो मैं इसके बिफोर को यूज़ कर लेता हूँ। ये है हमारे पास बिफोर, और बिफोर में सबसे पहले मैं पोजीशन डाल देता हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट डाल देते हैं और इसके बाद इसका कंटेंट कर देते हैं नल, ठीक है, खाली कर देते हैं। और कंटेंट खाली करने के बाद हम इसका जेड इंडेक्स दे देंगे -1। तो जेड इंडेक्स हमारा इसका थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देंगे जी विड्थ 100%। अभी कोई नज़र नहीं आ रहा जब तक कि हमने इसे बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। इसके बाद मैं इसे हाइट भी दे देता हूँ और 100% मैं इसे हाइट भी दे दूँगा। हाइट के बाद हम इसे और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, BLACK ब्लैक। तो सेव करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। तो अब मैं इसे दे देता हूँ टॉप से देते हैं हम इसे 0, कंट्रोल एस किया, और लेफ्ट से हम इसे देते हैं 0, ठीक है, कंट्रोल एस किया। तो ये हमारे पास इस तरह सेंटर में आ गया है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, इसके बिफोर को हम थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे, और इसको मैं कहूँगा कि तुम जो है ना इधर हमारे ए को मैं कर दूँगा ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में कर दूँगा हिडन, कंट्रोल एस करूँगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है। जैसे ही ओवरफ्लो हिडन किया इसका बॉर्डर रेडियस भी विजिबल होगा। पहले ये ऊपर आ रहा था और इसने चारों मतलब कि कोने इसके जो है ना बिल्कुल नुकीले थे। तो अब हमने इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दिया, मैंने इसे टॉप से दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ना हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है। मैं इसे अगर कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास होवर करने पे आ रहा है। तो इसको मैं लेफ़्ट पे कर देता हूँ -100%, ठीक है। -100% भी कर सकते हैं, या हम इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से आ रहा है। उसके लिए मैं ऐसे ट्रांजिशन दूंगा। ट्रांजिशन मैं ऐसे दूंगा जी R, और पॉइंट हम 3 सेकंड दे लेते हैं या 5 सेकंड देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरफ हो गया बिल्कुल ही। अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन ख़त्म करूं थोड़ी देर के लिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरफ इधर आया हुआ है। अब मैं इसका ओवरफ्लो हिडन ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, हमने जब इस ए पे होवर करना है तो हमने इसके जो है ना ये इसको जिसको हमने इधर से लेफ़्ट से 100 किया इसको 0 करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और इसको कहेंगे कि हमारे ए पे जब हो होवर तो हमारे बिफोर को क्या कर दो, बिफोर के लेफ़्ट को कर दो हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जब मैं इस पर होवर करूँगा ये हमारे लेफ़्ट को 0 कर देगा। तो अब आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हैमबर्गर है, इसको अभी हमने यहाँ पे कर देना है डिस्प्ले नन। तो हैमबर्गर है हमारे पास, इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ नन और देखते हैं हमने सही किया। हाँ जी, हमने बिल्कुल सही किया। तो यहाँ तक का हमारा मेन्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ तक बन गया और यहाँ पे भी हमारा इसी तरह बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है ना मोबाइल के लिए बनाना है और मोबाइल के लिए बनाने के लिए हमने इसको जो है ना देना है ये मीडिया क्वेरी, इसको देनी है और मीडिया क्वेरी के लिए हमें मीडिया क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इधर @ डाल देता हूँ मीडिया और मीडिया स्क्रीन हमने डालनी है, स्क्रीन हमने मतलब कि मैक्स स्क्रीन देनी है। ठीक है, और मैक्स विड्थ हम इसे दे देते हैं जो कि हम इसे देंगे एक 786 पिक्सल या 768 पिक्सल, 7 आई थिंक 68 पिक्सल होता है। तो ये हमने मतलब कि एक लैपटॉप के, ये जो हमारे पास एक टैबलेट होता है उसके हिसाब से दी है। ठीक है, कि टैबलेट तक हमारे पास ये जो डिस्प्ले नन किया है इसे हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं नन की जगह कर देता हूँ ब्लॉक। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। कंट्रोल 0 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हैमबर्गर मेन्यू नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया। तो डिस्प्ले ब्लॉक किया और ये हमारे पास आई थिंक पीछे होगा। इसको मैं कोई Z इंडेक्स देता हूँ और मैं इसे Z इंडेक्स दे देता हूँ कितना जी, थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं Z इंडेक्स। तो अभी भी हमारे पास ये नहीं आया, हैमबर्गर ही हमने क्लास दी है ना। तो यहाँ पे आके हम इसी क्लास को कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट, वी किया और यहाँ पे भी इसी को पेस्ट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। तो हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया लेकिन फिर भी ये हमारे पास नहीं आया। तो ये हमारे पास क्यों नहीं आया, इसको हम थोड़ा सा और जो है ना करते हैं, बढ़ाते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसको मैं वापस से लेंस सर्वर खोलता हूँ इसका, अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा, क्या मसला हो गया हमारे पास। तो अब हमने इसको खोला रहने देते हैं लेकिन कोई मसला हमारे पास आ रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से इधर आ जाते हैं और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा तो ठीक है मीडिया, सॉरी हमने यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन डाला था लेकिन वो भी इतना कंपल्सरी नहीं है। तो WIDTH विथ डाली और हमने 786 पिक्सल डाल दिया है, 768 पिक्सल। तो इधर आते हैं, किधर गया हमारा हेडर, और हेडर के अंदर हमारे पास ये रहा हैमबर्गर। ये हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक, इसको ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास ये है, फिर भी शो नहीं हो रहा। तो इसको हम यहाँ से नन भी ख़त्म करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है और इसको हम इधर से करते हैं ख़त्म। यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं नल और इसी कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी और इस मीडिया के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसको हम करते हैं BLOCK ब्लॉक। कंट्रोल एस किया, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे WIDTH हमने करना था, हमने यहाँ पे H और T कर दिया। जैसे मैं वेट करूँगा तो अब हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो कि हम कर देते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इसको हमने हेडर दे दिया, इसको मैं Z इंडेक्स भी साथ ही दे देता हूँ क्योंकि हमने जब इस पर ओवरले डालनी है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी इसको 300 का दे दिया है। तो इसके बाद हम जो है अपने हेडर के अंदर जो हमारे पास नैम है इसको हम टारगेट करेंगे इस नैम को और इसको हम कर देंगे पोजीशन, हम इसे देंगे एब्सोल्यूट की। और पोजीशन जैसे ही हम इसको एब्सोल्यूट देंगे ये हमारे पास बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसे टॉप से दे देता हूँ 0, इसी तरह मैं इसे लेफ़्ट से दे देता हूँ 0।
टॉप लेफ्ट दिया और इसे मैं बेस दूंगा 100% और इसी तरह मैं इसे दे दूंगा हाइट भी दे दूंगा 100%। 200 नहीं 100। तो ये 100 किस हिसाब से लेगा, ये इस पूरी मतलब कि स्क्रीन के हिसाब से लेगा। तो जैसे ही मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इसे स्लेट ब्लू बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो हमने रेड इंडेक्स डाला था उसकी वजह से ये अभी तक टॉप पे ही है और ये हमारे पास कुछ ऐसे मतलब किसने 100% जो है ना घेर लिया सारा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसे हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसमें क्लास ऐड करेंगे और हम इसको जो है ना क्रॉस बनाएंगे। तो उससे पहले हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया है और इसको अभी हमने कर देना है डिस्प्ले नल, ऐप जो कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे डिस्प्ले करता हूँ नल और आपको दिखाने के लिए, और जैसे ही मैं इसे करूँगा और सेव करूँगा ये हमारे पास ऐसे बंद हो जाएगा। जब हमने इस पर क्लिक करना है तब हमें इसे शो करना है। तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसे मैं मतलब कि कमिट कर देता हूँ इस तरह से, ताकि ये हमें शो हो और हम इसको डिज़ाइनिंग सारी इसकी कंप्लीट कर सकें। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नैव के अंदर यूएन है। तो मैं आता हूँ हेडर और नैव ही लिख लेते हैं। नैव के अंदर यूएन है और यूएन की मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम, ताकि ये हमें एक कॉलम में न नज़र आए। ठीक है, इसे मैं अलाइन आइटम करता हूँ सेंटर, ताकि अलाइन आइटम करना है ए एल और आइटम अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। अब हमने और इस पर क्या करना है, हम इसे जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट से इसे फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इसे देते हैं पोजीशन और इसको देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको भी हम एब्सोल्यूट देंगे और इसे जैसे ही हम एब्सोल्यूट देंगे कंट्रोल एस करेंगे तो ये वापस से ज़ीरो होगा, मतलब कि हमें इन दो का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। तो इसको अभी रहने देते हैं और इस नीचे वाले को भी रहने देते हैं, क्योंकि हमने जब इसे सेंटर करना है फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे नेफ से दे देता हूँ 50% और मैं इसे दे देता हूँ पैप से भी 50%, ताकि हमें ये बिल्कुल सेंटर में नज़र आए इस तरह से। तो ये हमें सही सेंटर में नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसे कह देता हूँ ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट करता हूँ इसको -50% और कॉमा डाल के -50%। कंट्रोल एस करते हुए अब ये बिल्कुल ही सेंटर में हमारे पास आ गया इस तरीके से। तो अब हमने क्या करना है, इसे एक बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ #EFEFEF, एक डार्क सा कलर है हमारे पास। और इसको भी मैं जो है ना कम करूँगा और इसको मैं 2C एक हमारे पास मतलब कि इसका 2 और C डालूँगा, ये थोड़ा मतलब कि लाइट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे लाइट हो गया। ये मैंने किया क्या है, मैंने इसकी ओपेसिटी ये कम कर दी है। ठीक है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूँगा तो ये वापस से EF और EF हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ आ रहा है, जैसे मैं इसे 0 करता हूँ तो इस तरह से हमारे पास ये बना हुआ आ रहा है। हमने इसे कोई पैडिंग वगैरह दी हुई है और इसको हमने बॉर्डर रेडियस दिए हुए है। तो इसके लिए हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और बॉर्डर रेडियस मैं इसे दे देता हूँ कितना जी, 50 पिक्सल देते हैं। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे भी हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया है। तो जब हम इसे पैडिंग देंगे हमें ये बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें आ जाते हैं और अगली मतलब कि हमने जो है ना CSS की थोड़ी सी इसमें CSS ऐड करनी है और उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग देंगे। तो पैडिंग के लिए हम यहीं पे पैडिंग देते हैं और 8 mm की हम पैडिंग देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पैडिंग ज़्यादा है तो हम इसमें पैडिंग बढ़ाते हैं, थोड़ी सी 10 करते हैं 10 की। तो हमारे पास अब ये पैडिंग ऑलमोस्ट एक जैसी आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन चुका है। इसको भी कंट्रोल 0 करते हैं। आज ही अब हमारे पास ये थोड़ा से मिला हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हाइड करना है और इसको हमने फिर जो है ना इस पर क्लिक का फंक्शन डाल के से हमने फिर ना मतलब ये करना है, शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हमारे पास ये जो नैव है इसको मैं डिस्प्ले नन कर दूँगा और फिर हम इसको जो है ना शो करेंगे किसके ज़रिए, हम इस पर क्लास डालेंगे और उसके ज़रिए से शो करेंगे। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे है, हमने एक हेडर में जो हमारे पास एक क्लास हमने डाल दी है .active की, और इस एक्टिव की क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। ठीक है, और जब ये हमारी एक्टिव की क्लास इस नैव में आएगी इधर, और इसमें मैं क्लास ऐड करता हूँ एक्टिव की और एक्टिव, और मैं इसे सेव करूँगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन के आ जाएगी। तो अभी हमें एक्टिव की क्लास इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये ऐसा ही चाहिए।
तो अब हम जब इसे बड़ा करेंगे, इसको नहीं सॉरी हमने इसको छोटा ही रहने देना है ताकि हमारे पास फ़ॉन्ट अच्छे से नज़र आए। जब मैं इसको बड़ा करूँगा मतलब कि छोटा करूँगा तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, और जब हमारे पास टैब की या मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब हम इस पर अब करें क्लिक तो हमें यहाँ पे वो ये वाला जिसको हमने नन किया है ये हमें वापस से चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जावास्क्रिप्ट में आएंगे और हम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, इतनी ज़्यादा हमने जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड करनी। तो देख लेते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट इधर लिंक है, हाँ जी लिंक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें ये नैब चाहिए और एक हमें ये आइकन चाहिए। आइकन में हम क्लास बैन देते हैं और क्लास में हम इधर आईडी डाल देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आईडी यूज़ करता हूँ। इधर मैं डाल देता हूँ हैमबर्गर और BURGER बर्गर, और इधर नैब में मैं एक आईडी डाल देता हूँ नैब की। तो अब हमने इन दोनों आईडीज़ को लेना है, तो मैं इधर आता हूँ कॉस्ट का यूज़ करते हैं और इधर एक नैब बनाते हैं। नैब इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट बैट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे पास इसकी है नैब। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज़ है आइकन, उसकी हमारे पास आईडी है आइकन की। तो इधर हमने कर देना है आइकन, कंट्रोल एस करते हैं, सॉरी इसकी हमारे पास है हैमबर्गर है। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस आइकन पे डालना है मतलब कि क्लिक का फंक्शन, वो हम उधर अपने इधर भी ऑन क्लिक डाल सकते हैं, और मैं इधर भी यूज़ करूँगा और इधर मैं आके कहूँगा कि आइकन सॉरी नैब नहीं आइकन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और ऐड इवेंट लिसनर में हमने क्या करना है, हमने डाला है क्लिक डाला, और इसके आगे हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हम एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा और इधर इक्वल डालना है। एरो फंक्शन ये 6 का वर्जन का है, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ, पहले मैं फंक्शन यूज़ करता था। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने ये जो क्लास है ना ये हमने ऐड करनी है, ये वाली एक्टिव की क्लास हमने नैब में ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नैब डॉट हम लिखेंगे क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ठीक है, टॉगल क्या करेगा, उसमें अगर क्लास है तो रिमूव कर देगा और अगर उसमें नहीं है तो ऐड कर देगा। हमारे पास क्लास है एक्टिव की, याद रखें हमने यहाँ पे मतलब कि डॉट नहीं डालना, हमने इसी तरह लिखना है। कंट्रोल एस करता हूँ और इधर आके जब मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास ये पूरी की पूरी क्लास आ गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्रॉस बनाना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर मैं इस पूरे के पूरे मतलब कि इस आई टैग को ही जो है ना चेंज कर दूँ, इधर एक और आई टैग डालूंगा और उसे इस इधर आईडी डाल दूँ एक्स मार्क की, और इसको हाइड कर दूँ, उसको शो कर दूँ। लेकिन उससे बेहतर है कि मैं ये जो फैम बार की क्लास है इधर मैं एक और क्लास इस तरह से ऐड करूँ, मतलब कि मैं कर दूँ फैम और इसको मैं एक्स मार्क कर दूँ। एक्स मार्क में क्लास करूँगा तो ये हमारे पास एक्स बन जाएगा, ये इस वाली क्लास को ओवरराइड करके ये इधर एक्स मार्क आ जाएगा। तो मैं इसको इधर से कट करता हूँ, मतलब कि कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी ये है। तो क्या हो कि जब हमारे पास इस आइकन पे हो क्लिक, तो हमारे पास जो आइकन है उसकी डॉट हमने करना है क्लास लिस्ट डॉट ऐड करना है हमने। ठीक है, तो हमने एक क्लास लिस्ट मतलब कि ऐड करनी है, या हमने करनी है टॉगल मतलब कि उसमें है तो रिमूव कर दो और अगर नहीं है तो ऐड कर दो। तो वही क्लास में इधर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, तो अब अगर इसमें क्लास होगी तो वो रिमूव कर देगा इस पर क्लिक करने पे, और अगर नहीं होगी तो वो ऐड कर देगा। तो जैसे ही मैं इस पर करूँगा क्लिक तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन के आ गया। और इधर भी हमारे पास ये जो ब्यूटीफुल था हमने मतलब कि एक डाला हुआ है, इसमें ये राइट साइड पे हमारा एक बैकग्राउंड है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो इधर हम मतलब कलर स्कीम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कलर यूज़ किया क्योंकि जो है ना ये सिंपल सा था। तो ये हमारे पास एक वाइट कलर नहीं है, ये हमारे पास एक डार्क कलर है और उसको हमने थोड़ा सा वाइट कर दिया है उसकी ओपेसिटी कम करके। तो जब मैं इस पर ख़त्म करूँगा ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, और ये हमें नज़र आ रहा है आप क्रॉस, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमारे पास ये बार बन के आ जाएगा। तो ये फॉन्ट रसम के आइकन मैंने यूज़ किए हैं। जब मैं इसको करूँगा बड़ा इस तरह से तो ये हमारे पास ये मैंने आइकन बन के आ जाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेम टू सेम मिलकर हैं। और जब मैं इस पे मतलब कि इसको करूँगा मोबाइल वेरिएंट पे इस तरह से, तो ये वाली हमारे पास एक एक्सटेंशन है। तो मोबाइल पे हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, इस तरह से 100% इसका लेगा और इसके बिल्कुल सेंटर में ये आएगा। ठीक है, इस तरह से। और जब हम टैब पे आएंगे टैब पे भी हमें ये कुछ ऐसे ही नज़र आएगा।
इस तरह से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 100% लेगा और इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आएगा। और जब मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा तो डेस्कटॉप पे तो हमें ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा। तो इस तरह करके हम एक मेन्यू बनाते हैं और इसको खूबसूरत सा लुक देते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।